बिटकॉइन सिक्का, मतलब लोग कहते हैं कि यार ये बिटकॉइन क्या है, तो मतलब वो बोलते हैं कि ये क्या है, मतलब ये एक करेंसी है जो मुझे दिखेगी मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे या मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, कि बिटकॉइन आता कहाँ से है, मतलब समझ रहे हो कि लोग कहते हैं ना बिटकॉइन माइनिंग चल रही है, मेरे लैपटॉप में ट्रोजन आ गया है, वायरस है। माइनिंग एक रैबिट होल है। अच्छा एक सच्ची बात बताता हूँ ऑडियंस को भी, इफ यू कैन सी, ऑडियंस को हाँ जो भी ये वीडियो देख रहा है तो मेरे लैपटॉप में, इस लैपटॉप में वायरस था थोड़े कुछ टाइम पहले, तो मेरा मैकेफी वायरस था, वो तो जवाब दे गया था, वो पता नहीं क्यों नहीं चला। मैकेफी वायरस था, मैकेफी एंटीवायरस यार, सॉरी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था, पता नहीं क्यों जवाब दे गया। ठीक है, मैंने कोई नेट से कुछ डाला वायरस, फटाफट एक और गार्डियन, कौन सी साइट बता तू? गार्डियन, अरे मतलब मैंने फ्लिपकार्ट से फटाफट वो खरीदा, डिजिटली मुझे कोड आया उसका, लाइसेंस का कोड, हाँ, और उससे मैंने अपनी वो DILL फाइल्स करी, उससे मैंने स्कैन किया DLL, हाँ .dll फाइल्स जो समटाइम्स मिसिंग होती है, गेम्स में होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है। तो मुझे उसने बताया, उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने, कि मेरे लैपटॉप में 8 से 9 बिटकॉइन माइनर्स थे, और मैं सच्ची बोलूँगा मेरा लैपटॉप स्लो हो गया था, और 1 साल भी नहीं हुआ इस लैपटॉप को लिए हुए, और हीटिंग प्रॉब्लम्स, मैं कहा ये क्या हो रहा है, ऑब्वियसली। उसके बाद कभी नहीं हुआ, उसके बाद जब मैंने फिक्स इट ऑल किया ना, और वो मैलवेयर सारा जो था सब ठीक हो गया, कोई ओवरहीट नहीं हो रहा, अच्छी कूलिंग हो रही है, तब फैन भी बड़ी नॉइज करता था, फैन भी एकदम शांत है। तो ये बिटकॉइन माइनर क्या है? हाँ, आई थिंक मैं अब काम अच्छा कर पाऊंगा बताने के लिए, क्योंकि मैं अपने पापा को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाय द वे मेरे को कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, मेरे से मत लो नॉलेज, मतलब मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। या पॉडकास्ट कर रहे हैं हम मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, बट हाँ, बट मैंने रिसर्च करी हुई है। हाँ हाँ, तो जैसे मॉडेस्टी थी वो। सो मान ले तेरी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होती है, हाँ, तूने एक वॉलेट लिया हुआ है, यू हैव अ प्राइवेट की, एक और प्राइवेट की से तू बिटकॉइन खरीदता है, मान ले तूने 5 बिटकॉइंस खरीदे, ओके, तो वो ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं होगी। उस ट्रांजैक्शन को लेजिटिमाइज करने के लिए माइनर्स, उस ट्रांजैक्शन को लेजिटिमाइज करने के प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। तो बेसिकली कुछ लोग बैठे हैं, टेक एन एग्जांपल कि कुछ लोग बैठे हैं जो ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनके पास ये ट्रांजैक्शंस आती हैं एंड दे हैव टू सॉल्व सम काइंड ऑफ कोड, मतलब एक क्विज की तरह है, एक पजल की तरह है। वो जब उसको सॉल्व कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन लेजिटिमाइज हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम पहले से ऐसा बना हुआ है, क्यों क्या मुझे नहीं पता, बट ये सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है कि जब वो उस क्विज को या कोड को या गेम को सॉल्व कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन लेजिटिमाइज हो जाएगी, तेरे पास पैसा आ जाएगा, तेरे को नहीं पता क्या हुआ है पीछे से, बट वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वो जो क्विज या कोड सॉल्व करने का प्रोसेस है उसको माइनिंग कहते हैं, बेसिकली समवन लेजिटिमाइजिंग दिस ट्रांजैक्शन, राइट। एंड ऐसी कई ट्रांजैक्शंस होती है, उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, एंड उसमें लगती है बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर। जो भाई हैकर था वो सिर्फ तेरे पीसी को यूज़ नहीं कर रहा था, वो ऐसे कई पीसीस को यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि उसे वो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। वो ऐसे बड़े सारे पीसीस को कंबाइन कर लेगा। आई थिंक तू अगर लैपटॉप पे कोशिश करे तो कुछ 1 in ट्रिलियन समथिंग ऑड्स हैं कि तू वो कोड क्रैक कर लेगा या तू माइन कर लेगा। अच्छा, तो वो सारा यूज़ कर रहा था, क्योंकि जब माइन आप कर लेते हो, जब आप एक कोड सॉल्व कर लेते हो, एक ट्रांजैक्शन लेजिटिमाइज कर लेते हो, आई थिंक ब्लॉक्स में आती है, आई थिंक 4 होती है या 8 ट्रांजैक्शंस होती हैं, समथिंग लाइक दैट, तो यू गेट 0.4 बिटकॉइन आई थिंक आज की डेट में, या 0.8 बिटकॉइन, करंट रेट इज 0.4 बिटकॉइन आई थिंक। तो वो तेरे को रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि तूने अपनी इलेक्ट्रिसिटी लगाई, अपनी कंप्यूटेशनल पावर लगाई, तूने उस लेजर को कंट्रीब्यूट किया, उसको लेजिटिमाइज किया, तो तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा 0.4 बिटकॉइन, 4 लाख रुपए।
और मुझे इसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या मेरा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, हाँ तो या मैं इसी अबे लैपटॉप से जैसे कर सकता जैसे हूँ? तेरा कंप्यूटर सीपीयू यूज करता है, हाँ देन देयर आर जीपीयूज, हाँ, आई थिंक क्या कहते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आई थिंक एपीयूज या ऐसे भी कुछ होता है, एंड देयर इज दिस मशीन, मेरे को नाम नहीं याद, देयर इज दिस प्रोसेसिंग यूनिट आई थिंक दैट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी, एंड ये कंट्रीज जो हैं चाइना, रशिया, यूएस, दे आर फोकसिंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग हाँ, और हाँ। ये सब, वाई, बिकॉज जब वो आ जाएगा, द मोर फास्टर दे कैन क्रैक द कोड्स, the more of the the more reward. rewards they get. तो who is providing this reward कहाँ से आ रहा है? ये सिस्टम कोड ऐसा बना हुआ है ना, अच्छा, तो The जैसे ये code- गेम बनी हुई है पूरी, ये हाँ, दिस इज अ होल अनदर मैट्रिक्स, अच्छा, ये बना ही ऐसे हुआ है कि you do this, you get that, समझ रहे हैं? And there are like 19, I think 21 or 19 million bitcoins circulation में, yes, and अभी आई थिंक पता नहीं कितने मिलियन सर्कुलेट हो चुके हैं, सो यू गेट अ पार्ट ऑफ दैट 0.4 या पॉइंट समथिंग. अमेजिंग, मतलब जो, तो मतलब तू काम करके दे मेरे को, तेरे को हम्म। बिटकॉइन देंगे. तो ये Basically. एक ऐसी ही पूरी गेम बनी हुई है. तो अब हाँ. जैसे कि मैंने अभी एक ये डॉक्यूमेंट खोली है, तूने ओरिजिनल पेपर खोला है, सतोशी नाकामोटो का, ठीक है, और अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम. तो इसमें अगर आप ये, वैसे bitcoin.org पे ही अवेलेबल है पेपर, इसे डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसे, सॉरी, डायरेक्ट पेपर, ओपन पेपर कहते हैं इसे, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, bitcoin.org पे अवेलेबल है. जन्नत में जारी, जन्नत में जारी, हाँ जी, कुछ स्पेशल नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे. क्यों भाई डालना है? डाल देंगे ना यार, इतना सुन लिया उन्होंने. सुन, अब जैसे कि ये कोड गिवन है कैलकुलेशन का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन इज नॉट फाइन, ये पूरा एक कोड है जिसको सॉल्व कर, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है यार. हाँ, पॉइजन पॉइजन, हाँ. ये तो कहीं पढ़ा. ये हमने अपने कॉलेज में पढ़ा है. तो यही वो कोड है जिसकी शायद आप बात कर रहे हो, कि इसको सॉल्व करके हाँ एक रिवॉर्ड मिलेगा, हाँ, और इसमें से वो एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है. ऑब्वियसली. तो बिटकॉइन आता भी ऐसे ही है कि वो जैसे ही सॉल्व अपने आप हो जाए, जैसे ही वो लॉक हाँ. खुल जाए, तो एक अपने आप जनरेट हो जाता है. 0.4 तेरे को, तूने सॉल्व किया तेरे को 0.4 मिले, हम्म, तूने और सॉल्व किए तेरे को और 0.4 मिले. बट एट दिस पॉइंट अगर तू अभी शुरू करे, तू बोले कि हाँ मेरे को तो माइनिंग करनी है, हम्म, तो आई थिंक उसके सेटअप में तेरे को 10 लाख लग जाएंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल ज्यादा कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स में, बहुत सुपर कंप्यूटर्स जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पावर बहुत ज़्यादा चाहिए तेरे को, तो वो कुल मिला के तू जब बनाएगा तो बोलेगा ये घाटे का सौदा है, मैं खरीद ही ना लूँ.